हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अब बता रहा हूँ फ्रेजल वर्ब्स। देखो इसको कैसे याद करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखना, फर्स्ट है एक्ट फोर। एक्ट फोर का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा होना। एक्ट फोर का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा होना। देखो आपको इसको एक न पढ़ करके आपको इसको पढ़ना अच्छी। देखो जब भी कोई लड़का है, छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ बाजार में जाता है और उसको वहाँ पे कोई अच्छी सी चीज़ यानी कि कोई अच्छा खिलौना दिख जाता है, तो वो बताओ वो उस चीज़ को पाने के लिए तीव्र इच्छा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो एक्ट फोर का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा करना। दूसरी नंबर एडफ। एडफ का मतलब क्या होता है? उचित प्रतीत होना या फिर सत्य प्रतीत होना। तो देखना, एड यानी एडवर्टाइजमेंट, और ये टीवी हो या फिर कोई पंपलेट हो, अगर कोई ऐड करोगे आप, जो ऐड उचित या फिर सत्य प्रतीत होगा ना, उसी का ऐड किया जाता है। किसी बुरी चीज़ का ऐड नहीं किया जाता। जैसे कि टीवियों पर भी उसी चीज़ का ऐड किया जाता है जो उचित और सत्य प्रतीत होती हो। ठीक है, तो एडफ यानी उचित या सत्य प्रतीत होना। नंबर 3 बैकअप। बैकअप का मतलब होता है सहायता देना। बैकअप का मतलब आपने होता है सहायता देना। तो बैकअप का मीनिंग आपने बहुत जगह सुना होगा कि जब भी आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो दुकानदार से सबसे पहले यही पूछते हो कि इस मोबाइल का बैटरी बैकअप कितना है। बैटरी बैकअप क्यों मोस्ट है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बैटरी है ना, बैटरी ही मोबाइल को लंबे समय तक चलाती है या चलाने में सहायता होती है। तो उसका बैकअप, बैटरी का बैकअप जितना ज़्यादा होगा, फ़ोन उतना ही लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो बैकअप का मतलब सहायता देना। बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है सही से पुष्टि करना। देखो अगर आपने बियर पी रखी है तो आप सही से पुष्टि नहीं कर पाओगे कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन जैसे ही बियर आपके माइंड से आउट होगी तो आप क्या करोगे? तो ही आप सही से पुष्टि कर पाओगे। तो बियर आउट का मतलब होता है सही से पुष्टि करना। ब्रेक डाउन। देखो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको। एक लड़का है, छोटा सा बच्चा है, 3-4 साल का। वो अपने पापा के साथ गाड़ी में जा रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, गाड़ी रफ्तार में है। अचानक एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। तो स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो गाड़ी को धीमा करने के लिए वह आदमी ब्रेक को क्या करेगा? डाउन करेगा, नीचे करेगा। और जैसे ही वो नीचे करेगा ना, तो वह मशीन, तो वह गाड़ी या उस गाड़ी की जो मशीन होती है वो काम करना क्या कर देती है? बंद कर देती है धीरे धीरे। और गाड़ी क्या होने लगती है? रुकने लगती है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी लगेगा। तो प्रथम नियम लगेगा तो जो बच्चा बैठा था बिना सीट बेल्ट के, तो बताओ ब्रेक लगाते ही वो आगे जाएगा और आगे जाकर उस गाड़ी के डैशबोर्ड से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? और टकराएगा तो बताओ रोएगा ना, हंसे थोड़ेगा ना, रोएगा। तो मतलब कि रोने लगना। तो ब्रेक डाउन के यहाँ पे होते हैं 2 अर्थ, काम करना बंद कर देना और एक होता है रोने लगना। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है बैंक अपॉन। बैंक अपॉन का मतलब होता है निर्भर रहना। देखो इसको कैसे समझे। किसान वर्ग है, किसान वर्ग मतलब किसान लोग हैं, वो ऋण के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? बैंक पे निर्भर रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि और तो कोई उनको ऋण दे या ना दे, लेकिन बैंक उनको जरूर ऋण देगा। तो बैंक अपॉन का मतलब है निर्भर रहना। ठीक है। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पोषण करना या पालन पोषण करना। कोई ऑर्फन, निसहाय बच्चा है छोटा, अगर आपको उसका जीवन स्तर ऊपर उठाना है, ब्रिंग यानी लाना है, अप यानी ऊपर, उसका जीवन स्तर ऊपर उठाना या उसको ज़िंदगी में ऊपर लाना है, जीवन जीने की शैली में, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा?
पालन पोषण करना पड़ेगा। ठीक है, अगली देखना 8 नंबर, बियर डाउन। आप अपने दोस्त के साथ कमरे में बैठ के दारू पी रहे हो या मतलब कि बियर पी रहे हो, और आपको बियर पी रहे हो तो अचानक से आपको अपने घर वालों के आने की आवाज़ सुनाई दी, तो आप बियर को क्या करोगे? तो बियर को तकिए या फिर किसी जगह दबा दोगे, उसकी किसी चीज़ के नीचे दबा दोगे, या तो तकिए के नीचे दबा दोगे या फिर किसी और चीज़ के नीचे दबा दोगे। तो बियर डाउन का मतलब होता है दबा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखना बियर विद, ये अगली वाली इसी से रिलेटेड है। कैसे है ये बताता हूँ। देखो, घर वाले आ रहे हैं लेकिन आपने बियर को डाउन ही नीचे दबाया नहीं, उसको बियर को क्या नहीं किया, बियर डाउन नहीं किया, दबाया नहीं उसको, और डायरेक्ट घर वालों ने आपको बियर के साथ देख लिया, तो बताओ आपकी बेइज्जती करेंगे कि नहीं करेंगे? घर वाले बेइज्जती करेंगे ना। तो बियर के साथ देखेंगे घर वाले आपको तो आपकी बेइज्जती करेंगे, और आपका दोस्त पास में बैठा है तो आपको वो बेइज्जती स्वीकार करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी। आप कुछ भी नहीं बोलोगे अपने दोस्त के सामने, क्योंकि नहीं वो आपको ऐसे कहेगा कि यार आप तो अपने पेरेंट्स के सामने बोलते हो, तो इसकी वजह से आप उस इंसल्ट को क्या कर जाओगे, सहन कर जाओगे। तो बियर विद मतलब सहन करना। कोल अप का मतलब होता है याद करना। जब भी आप मुसीबत में होते हो तो किसको याद करते हो रे? भगवान को याद करते हो, कॉल करते हो अपने ऊपर भगवान के पास क्या करते हो, कॉल करते हो। तो आप ऐसा तो है नहीं नंबर डायल करके कॉल कर दिया, आप वैसे ही याद करोगे इसको कि हे भगवान इस मुसीबत को हटा। तो कॉल अप, कॉल यानी कॉल करना, अप यानी ऊपर, कॉल अप यानी याद करना। अगली देखना नंबर 11, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी कार्य या फिर आदेश को पूरा करना, किसी कार्य या आदेश को पूरा करना। तो देखो, नौकर है, सपोज दैट कोई घर है उसमें एक नौकर है, ठीक है, और उस घर में नौकर को मालिक बोले कि इस चीज़ को बाहर लेकर जा, तो नौकर कैरी नहीं ले जाता, आउट नहीं, उसको बाहर लेकर जाना पड़ेगा, उसके आदेशों का पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नौकर है और वो उसको क्या देता है, पैसे देता है काम करने के। तो वो उसको क्या लेकर जाएगा, कैरी जाएगा, और आउट ही नहीं बाहर। तो कैरी आउट का मतलब किसी कार्य या फिर आदेश को पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखना कैच और ऑन। कैच ऑन का मतलब होता है लोकप्रिय होना। देखो, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और कोई फील्डर है और उस फील्डर ने किसी बेस्ट प्लेयर के बाउंड्री पर कैच ले लिया हो। कैच यानी पकड़ना और ऑन यानी पर। अगर उस फील्डर ने किसी बेस्ट प्लेयर का कैच बाउंड्री पे ले लिया हो तो बताओ वो लोकप्रिय होगा कि नहीं होगा रे? इम्पॉसिबल सा कैच हो और उसको ले लिया उसने, तो बताओ वो लोकप्रिय होगा कि नहीं होगा? होगा। नेक्स्ट देखना नंबर 13, कम ऑफ यानी सफल होना। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, जो भी स्टूडेंट है वो कोचिंगों में क्यों जाता रहे? ताकि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और जैसे ही वो इसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो वो सफल होगा कि नहीं होगा? सफल हो गया ना वो, तो सफल होगा तो बताओ वो कोचिंगों में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? कम यानी आना, कोचिंगों में आना, ऑफ यानी बंद, कोचिंगों में आना बंद कर देगा। कब? जब वो क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। सफल होते ही कोचिंगों में आना क्या कर देगा? बंद कर देगा। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।